हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएस स्टडी में। ठीक है, आज की जो क्लास है वो है क्लास 10th और एक्सरसाइज उसमें आप देखेंगे रियल नंबर 1.1 और चैप्टर का जो नाम है वो है रियल नंबर। इससे संबंधित कुछ सवालों को सॉल्व करने से पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय को अपन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक आएगा वो क्या रहेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय आखिर ये है क्या, इसको जानने की कोशिश करेंगे और इसी से HCF, आखिर ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है HCF को ज्ञात करने की एक विधि है। ठीक है, तो उसको जानेंगे और उसी से फिर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। फर्स्ट नंबर पे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय इसका स्टेटमेंट आप देखेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट आपका होगा किस तरीके से। ठीक है, स्टेटमेंट में क्या देखेंगे कि दो धनात्मक पूर्णांक, क्या करेंगे कि दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि, ठीक है, कि दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि A बराबर है BQ प्लस R। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इसको कि A बराबर BQ प्लस R। अब सबसे पहली बात अपन यहाँ A और B जैसे कि बोला दो धनात्मक पूर्णांक है और यहाँ पे आप देखेंगे कि A अक्सर बड़ा होगा किससे, B से। ठीक है, तभी तो विभाजन की प्रक्रिया कंप्लीट हो पाएगी। अपन यहाँ B से डिवाइड करेंगे किसको, A से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेते हैं कि A क्या है, B क्या है, Q क्या है और R क्या है। तो सबसे पहले A देखें तो A है अपना क्या, भाज्य, B क्या है, भाजक, Q क्या है, भागफल और R क्या है, शेषफल। R क्या है, शेषफल। अब ये सब चीज देखने के बाद ये लागू कब होगा, अब यहाँ पे देखिए कि B और R की कंडीशन होगी क्या। यहाँ पे जो होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा कौन, R, और R से बड़ा होगा कौन, B। मतलब R जो है वो क्या है, शेषफल, वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। बट ये B मतलब भाजक से क्या होगा, छोटा। समझ में आ रही है बात कि R का जो मान, R शेषफल का जो मान है इस प्रमेय के अनुसार R का जो मान है वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन B भाजक से छोटा होगा। ठीक है, हर एक कंडीशन पे R का जो मान होगा वो B से छोटा ही आएगा। अगर R का मान B के बराबर हो गया तो एक बार और भाग चला जाएगा, शेषफल तो फिर कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसको एक बार और रिपीट कर देते हैं स्टेटमेंट को कि दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R। अब यहाँ पे सब कुछ क्लियर है कि A क्या है आपका भाज्य, B भाजक, Q भागफल और R इसमें क्या है, शेषफल। और R की यहाँ पे जो कंडीशन है बताई गई है वो यहाँ पे एक बार और समझा देते हैं कि जो R का जो मान है वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन B से छोटा होगा और B है क्या आपका, भाजक। ये है आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, अब इसके बाद है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। सेकंड नंबर पे क्या है, यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसको देखेंगे। इसका अगर परिभाषा अगर आप लिखना चाहें तो ये देखेंगे क्या है। आखिर सबसे पहले इसी नॉर्मल तरीके से बता देते हैं इसको कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये यूक्लिड जो है ये एक गणितज्ञ का नाम है। विभाजन भाग करने की एक प्रक्रिया, और एल्गोरिथम भाग करने का एक जो प्रोसेस होता है, क्या होता है प्रोसेस, उसको क्या बोलते हैं एल्गोरिथम, या किसी भी कार्य को करने की कार्य विधि। अब ये विभाजन की जो प्रक्रिया है वो किसके अनुसार है, वो यूक्लिड के अनुसार है। यूक्लिड के अनुसार विभाजन की प्रक्रिया है ये, इसके मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। समझ में आ रही बात। अब इसमें देखें, चलिए सेकंड में देखते हैं अपन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसको अपन लिखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से लिखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, यह यूक्लिड प्रमेय पर आधारित एक प्रक्रिया है, जिसका प्रयोग कर HCF ज्ञात किया जाता है। जिसका प्रयोग कर HCF ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या, कि यह यूक्लिड प्रमेय पर आधारित एक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग कर HCF ज्ञात किया जाता है। जैसे कोई भी दो संख्याएं आपको दी होंगी तो इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके आप HCF ज्ञात करेंगे। ठीक है, उसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब इसके बाद अपन चलते हैं किसमें, सवाल पर। सवाल पर चलने के लिए सबसे पहले नंबर पर अपन देखेंगे कि पहला ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225। क्या कह रहा है कि 135 और 225 इसका क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। क्या करें, निम्नलिखित संख्याओं पर HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है, तो आप इसको करेंगे किस तरीके से। ठीक है, इसको करने के लिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ देखेंगे कि आखिर बड़ा है कौन। ठीक है, कि 135 बड़ा है कि 225। तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि 225 यहाँ पे क्या है, बड़ा है। क्या लिखेंगे कि 225 बड़ा है किससे, 135 से। 135 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आखिर है क्या। अब उसको देखते हैं अपन कि A बराबर BQ प्लस R, जो आपको पहले ही स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि A क्या है, भाज्य, B क्या है, भाजक, और Q क्या है, भागफल, और R क्या है, शेषफल। चलिए इस सवाल को देखते हैं। तो A आपका होगा क्या, ये होगा क्या 225, और B क्या होगा आपका 135। तो 225 कहाँ आएगा, यहाँ पे 225, और 135 होगा कहाँ,
यहाँ पे। चलिए अब विभाजन की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं 200, यहाँ पे फर्स्ट नंबर 135 से डिवाइड किया, कितने बार, एक बार गया, इधर कितना आ जाएगा 135। यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो 5 में से 5, 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 9, और यहाँ क्या, कुछ नहीं, ठीक है। अभी पहले इसको एक बार और कर लेते। अब यहाँ पे देखिए 135 जो क्या है आपका बी, बड़ा है किससे, आर से। यहाँ पे अगर आप देखें कि बी बड़ा है किससे, आर से, अभी शेषफल आपको 0 प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। तो एक बार और प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो एक बार पूरा कंप्लीट कर लेते, फिर यहाँ सीधे आप लिख देंगे। तो आप 90 से डिवाइड करोगे किसको, 135 को, फिर एक बार भाग जाएगा, तो 90 एकम 90। अब यहाँ 5 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 4। अब यहाँ पे आप फिर देखिए, ये बी है आपका और ये क्या है आर। यहाँ पे बी फिर से बड़ा है किससे, आर से, और आर यहाँ पे शेषफल नहीं है। तो थर्ड पोजीशन पे क्या करेंगे कि 45 से डिवाइड करेंगे किसको, 90 को। अब यहाँ पे देखिए 45 दूनी 90, और यहाँ पे अब शेषफल क्या रहा है आपका 0। ये जो आर है, आर क्या है आपका शेषफल, वो 0 है, और किसकी वजह से आया है, बी, भाजक बी की वजह से, ठीक है। ये इसके कहने का मतलब ये 45 ही एक ऐसी संख्या है जिससे 135 और 225 दोनों कट जाएंगी। तो यही एचसीएफ, यही क्या 45 क्या होगा आपका एचसीएफ। अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं आगे की, कि 135। अब ये देखिए क्यू क्या है यहाँ पे, ये तो हो गया आपका, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या है आपका क्यू, और ये क्या है आर। वैसे यहाँ भी करेंगे, ये ए है और ये क्या है क्यू है, ये आर है। ये यहाँ देखेंगे, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है आपका क्यू, और ये क्या है आपका आर। तो यहाँ देखें, आप लिखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी आपको, वहां पर सब कुछ लिख दिया गया है। तो पहले के लिए प्रोसेस, ठीक है, देखें तो क्यू, यहाँ पहले के लिए क्यू क्या है 1 है, और प्लस आर का जो मान है वो कितना है 90, ठीक है। अब ये विभाजन किन के बीच में हो रहा है, इन दो के बीच में। तो सेकंड यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यहाँ आर बराबर नहीं है किसके, 0 के, इसलिए यहाँ आर बराबर नहीं है किसके 0 के, और 135 बड़ा है, 135 बड़ा है किससे 90 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब देखिए यहाँ पे 135 इधर आएगा और 90 से डिवाइड करेंगे आप, तो एक ही बार भाग जाएगा, और शेषफल कितना बच रहा है आपका यहाँ पे 45, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई सेकंड प्रोसेस। फिर यहाँ देखेंगे, फिर यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ आर बराबर नहीं है किसके 0 के, और 90 बड़ा है किससे 45 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या देखेंगे यहाँ पे कि अब 90 को डिवाइड करेंगे अपन, ठीक है। तो 90 कहाँ होगा, यहाँ पे, और यहाँ कितना 45, तो 45 दूनी कितना हो जाता है 90, और शेषफल कितना आ गया 0, ठीक है। तो ऐसी कौन सी संख्या है, ये 45 संख्या है जिससे काटने पर शेषफल कितना आ जाता है 0। तो यहाँ पे थोड़ी सा देख लेंगे, यहाँ देख लेते हैं थोड़ी सी जगह की। तो यहाँ क्या देखते हैं कि 135 और 225 का HCF जो है वो कितना हो जाएगा आपका 45, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या 196 और 38,220, इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। सेम मेथड है, उसी तरीके से आपको करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे कि चूंकि 38,000
220 बड़ा है किससे? 196 से। सबसे पहले आपको देखना छोटा कौन है, बड़ा कौन है, यहीं से आपको ए और बी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 38,220 बड़ा है किससे? 196 से। तो जो बड़ा है वो क्या हो गया आपका ए, और जो छोटा है वो क्या हो गया आपका बी। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। अब देखें यूक्लिड विभाजन आपके है क्या कि a बराबर और बी क्यूब प्लस का कितना r। अब यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि a के स्थान पे आएगा क्या? 38,220 और b कितना है आपका 196। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अपन ये आखिर कटेगा कितने बार। तो चलिए देखते हैं, ये 195 बार जाएगा। 196 से जब आप 38,220 को डिवाइड करेंगे तो 195 बार डिवाइडेशन होगा और ये पूरी तरह से कट जाएगा और शेषफल क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, देखते हैं अपन ये आखिर होता है कि नहीं। ठीक है, तो पहला ही केस है 196 से आपको डिवाइड करना है किसको? 38,220। तो यहाँ स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। अब पहले 2 डिजिट लें। 19 दूनी कितना होता है? 38 और 6 दूनी कितना होता है? 12। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है 6 दूनी जब 12 होगा तो यहाँ 392 आ जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइडेशन होगा कितने बार? सिर्फ एक बार। तो एक बार भाग जाएगा तो हो जाएगा कितना? 196। अब 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। और 17 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे? 8। और 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। यहाँ बच रहा है कितना? 186। अब यहाँ पे देखें ये आपका क्या है? बी। अब इसको क्या करेंगे? अब नेक्स्ट संख्या उतारेंगे। अब ये 2 यहाँ पे और लिख लेंगे। ठीक है, अब 2 लिखने के बाद यहाँ अगर आप देखें तो 186 3 डिजिट लें और यहाँ पे 9, तो ये लगभग आपका भाग 9 बार चला जाएगा। ठीक है, अब 9 से मल्टी करते हैं किसको? 196 को। तो 9 पन्ना 45 और 9 छक्का 54, 54 की 4 हासिल 5, 9 9 81, 81 5 86, 86 की 6 और हासिल की कितनी आ जाएंगी आपकी? 8, 9 1 9 और 9 8 कितना हो जाएगा आपका? 17। ठीक है, अब 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 8। ठीक है, अब यहाँ इसको 1 दे दिया था तो यहाँ 5 बचा, फिर इससे 1 लेंगे तो 15 हो जाएगा और 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 9। इसने इसको 1 दे दिया तो यहाँ 7 बचा, तो 7 से 7 कुछ नहीं, 1 में से 1 कुछ नहीं। अब नेक्स्ट जो बचा है कितना बचा है आपका? 0। अब यहाँ देखिए जब 0 है, अब इसके बाद देखते हैं कि आखिर ये भाग आपका जाएगा कितने बार। ठीक है, देखिए 19 पना 95 होता है। ठीक है, और यहाँ पे कितना है? 98। तो लगभग जो भाग है आपका वो कितने बार जाएगा? 5 बार। 5 छक्का 30, 10 हासिल 3, 5 नाम 45 और 3 48 की 8 हासिल 4, 5 एकम 5 और 5 4 कितना हो गया? 9। अब यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो ये लगभग शेषफल में आप पूरा शेषफल कितना हो रहा है आपका? 0। और शेषफल है क्या? r। r आपका क्या हो रहा है? 0। समझ में आ रही बात? 38,220 को 196 से डिवाइड करेंगे तो जो भागफल आपका प्राप्त होगा वो कितना होगा? 195 और शेषफल जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपका? 0। अब देखिए यहाँ पे 196 ही ऐसी संख्या है कि जिसका 38,220 में भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त हो जाता है? 0। तो आपका HCF जो हो जाएगा 196 व 38,220 का HCF क्या हो जाएगा? HCF बराबर कितना आ जाएगा? 196 और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इसी प्रकार का है वो 867 और 255। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है आपका 867 और 255। ये काफी अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से देखने की
कोशिश करेंगे और ये समझने में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि ए और बी आपको कंफर्म करना क्या है, ए कौन सा है और बी कौन सा है। यहाँ पे क्या करेंगे कि चूंकि 867 कितना 867 बड़ा है किससे 255 से। ठीक है, चूंकि 867 बड़ा है किससे 255 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब ये क्या हो जाएगा आपका ए और ये क्या हो जाएगा आपका बी। तो यहाँ देखें कि ए बराबर बी क्यूब और प्लस कितना हो जाएगा आर। ए कितना आएगा आपका 867 और बी कितना हो जाएगा 255। अब इसको देखते हैं कि आखिर ये क्यू इसमें आएगा क्या और आपका आर क्या होगा। ठीक है, तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे कि फर्स्ट केस में 255 से, इसमें 255 से डिवाइड करेंगे 867 को, देखते हैं कितने बार भाग जा रहा है। तो लगभग 3 बार भाग चला जाएगा। कितने बार 3 बार। 3 5 15 हाथ से लेख, 3 5 15 1 16 हाथ से लेख, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 में से 5 जाएगा 2 और 6 में से 6 जाएगा 8 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 1। तो यहाँ पे देखें आप कि ये है क्या आपका ए और ये क्या है बी और ये क्या है आपका क्यू और ये क्या है आपका आर। ठीक है, तो क्यू कितना आ जाएगा आपका 3 और आर कितना आ जाएगा 102। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। अब इसी प्रकार क्या करेंगे कि यहाँ आर जो है वो बराबर नहीं है किसके 0 के, आर बराबर नहीं है 0 के और 255 बड़ा है किससे 102 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी यहाँ पे ए क्या होगा आपका 255, बी कितना होगा आपका 102। तो इसको पहले लिख लेते हैं ए बराबर बी क्यू और प्लस कितना आर, जिसमें से ए 255 बी 102 और अब यहाँ देखते हैं 102 से आप डिवाइड करेंगे किसको 255 को, तो लगभग 2 बार ही भाग जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 204। 5 में से 4 जाएगा 1 और 5 में से 0 जाएगा तो 5 और यहाँ कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ देखें तो Q आपका हो क्या जाएगा 2 और R का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 51। अब यहाँ फिर देखते हैं 102 और 51 को। ठीक है, क्या करेंगे कि यहाँ R बराबर नहीं है किसके 0 के और 102 बड़ा है किससे 51 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर बी क्यूब और प्लस का कितना आर। ए के स्थान पे 102, बी के स्थान पे कितना आ जाएगा 51। 102 और बी के स्थान पे 51। ये क्लियर है, आपको इसमें डिवाइडेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। 51 से 102 को करेंगे तो 2 बार भी भाग जाएगा और 51 दूनी कितना हो जाता है 102, शेष पर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0। तो बी और क्यू के स्थान पे कितना आ जाएगा 2 और आर के स्थान पे आ जाएगा कितना आपका 0। देखिए यहाँ पे आर का जो मान है, आर का जो मान है वो 0 हो रहा है, लेकिन हो किसकी वजह से रहा है बी 51 की वजह से। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका HCF हो जाएगा कितना 51। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कि चूंकि क्या देखेंगे यहाँ पे कि चूंकि R जो है वो बराबर है किसके 0 के, चूंकि R बराबर है किसके 0 के, इसलिए 867 किसका 867 और 255 का HCF बराबर कितना आ जाएगा 51। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ बता दें।
सबसे पहले क्या किया गया है एक बार और इसको समझा देते हैं, थोड़ी सा 3 बार इसमें विभाजन की प्रक्रिया हुई है कि 867 और 255 है जिसका आपको एचसीएफ ज्ञात करना था। यहाँ देखिए कि चूंकि 867 बड़ा है किससे 255 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन क्रमिका से कि ए बराबर किसके बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन क्रमिका है। अब जो बड़ा होता है वही क्या होता है आपका ए, और जो छोटा होता है वो क्या होता है 255। तो ए यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 867, और बी कितना हो जाएगा आपका 255। अब 255 से 867 को डिवाइड किया, कितने बार डिवाइडेशन होगा 3 बार, और शेषफल कितना है आपका 102। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर डाला हुआ है, ये केस फर्स्ट है आपका, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि यहाँ जो आर का मान है वो 0 नहीं आ रहा है ना, तो आर बराबर नहीं है किसके 0 के, और 255 जो है वो बड़ा आ रहा है किसके 102 से, जिसमें से ए आपका क्या हो जाएगा अब आपका 255 हो जाएगा, और बी कितना हो जाएगा 102। अब इसमें आप नेक्स्ट विभाजन की प्रक्रिया करेंगे और यहाँ देखेंगे तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए कितना है 255, बी कितना है 102, 102 से डिवाइड किया 255 को, कितने बार डिवाइडेशन हुआ आपका 2 बार, और शेषफल जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 51। चलिए अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ आर बराबर, इसको इधर भी देख लेंगे कि 102 से डिवाइड किया 204 आया, और 51 कितना बचा शेषफल, 2 बार भाग गया। नेक्स्ट जो प्रोसेस है यहाँ अभी भी शेषफल कितना 0 प्राप्त नहीं हो रहा, तो यहाँ आर बराबर नहीं है किसके 0 के, और आर 102 बड़ा है किससे 151 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन क्रमिका से ए बराबर क्या हो जाएगा आपका बी क्यू प्लस आर, जो पता ना उसका 102 बराबर बी कितना 51, क्यू कितना है 2, और आर कितना है आपका 0। 151 से काटा 102 को तो 2 बार गया, और शेषफल कितना आ रहा है आपका 0। अब यहाँ क्या करेंगे कि चूंकि आर बराबर है किसके 0 के, देखिए यहाँ पे आर 0 आ गया, किससे आया 51 से, आर बराबर 0 के, इसलिए 867 और 255 का जो एचसीएफ होगा वो कितना आ जाएगा आपका 51। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन क्या है उसको पहले समझने की कोशिश करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। काफी इंपोर्टेंट सवाल है, अच्छे से देखेंगे इसको। ठीक है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब सबसे पहले इस सवाल को देखने के लिए अब आप यहाँ पे कोई भी एक चीज उठा के देख लीजिए, जब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 6q, आखिर 6q, तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि ये आपका क्या होगा b, और b को क्या बोलते हैं भाजक। b क्या है यहाँ पे आपका, जो 6 क्या है आपका b, और b को क्या बोलते हैं आप भाजक, और इसके बाद q क्या है आपका भाजक, क्या होगा, जबकि यहाँ पे आप कि देखते हैं, और फिर इसके बाद ये 2 चीजें आपको कंफर्म हुई 6 की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है प्लस, यहाँ पे क्या लगा है +1, तो ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि ये क्या है आपका शेषफल। अब शेषफल की जो स्थिति है यहाँ पे आपको 1, 3 और क्या दिया हुआ है 5, तो यहीं से आपको समझना है कि 1, 3 और 5, 6 की तो आपके हर में सेम है, और ये 1, 3, 5 आएगा कैसे, उसको अपन देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले सवाल को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके पास भाज्य भागफल और शेषफल है, लेकिन भाज्य आपके पास नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि माना, इसको सॉल्व करते हैं। माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है जिसमें b बराबर है किसके से, जिसमें b बराबर है किसके 6, जिसमें b बराबर है किसके 6 के, इसलिए संभावित जो शेषफल होंगे, क्या होंगे संभावित शेषफल r के जो मान होंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि b का मान हमेशा बड़ा होता है किससे r से, मतलब
यहाँ पे बी और आर दोनों इक्वल नहीं होंगे, बी बड़ा होगा। अगर बी बड़ा होगा और आर छोटा रहेगा तो आर के जो मान है वो देखिए यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो 1 हो सकता है, 2, फिर यहाँ 3, 0 1 2, और इसके बाद 3 4 और क्या हो सकते हैं 5। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी एक संख्या उठा के देख लिए, वो आर का मान है, ये सभी आर का मान है, जो बी इससे 6 से क्या है छोटी है, क्या है 6 से छोटी है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं। यहाँ पे आपको संभावित जो शेषफल आपको प्राप्त हो चुके हैं और बी का मान हो गया, ए भी आपको कंफर्म पता चल गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अब इसको एक 2 तरीके हैं इसको, जो पहला थोड़ी सा सरल सा तरीका है उसको देखने की कोशिश करते हैं। संभावित शेषफल क्या है, आर बराबर 0 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या करेंगे, अर्थात धनात्मक पूर्णांक, अर्थात धनात्मक पूर्णांक ए 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 4 तथा 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। ठीक है, कि ए जो है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 तथा 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद ये हो सकते हैं, या इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो शेषफल हैं वो कितने हैं, 0 से लेकर के 5 तक। अब ये 6q अगर आप लेते हैं तो 6q यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और आर का जो मान यहाँ होगा 0, यहाँ आर का मान 1, यहाँ आर का मान 2, यहाँ 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या होगा आपका 5। चलिए अब यहाँ क्वेश्चन में गौर करते हैं कि विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, यहाँ 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होंगे, क्योंकि ये सम, क्योंकि ये एक सेकेंड इधर देखेंगे, क्योंकि ये 2 से विभाज्य है। क्या है? क्योंकि ये 2 से विभाज्य हैं, अर्थात क्या है, अर्थात सम है। सम तो अपन को निकालना नहीं है, चाहिए क्या अपन को, विषम। तो यहाँ अर्थात सम है। यहाँ क्या देखेंगे, एक बार और रिपीट करेंगे, यहाँ 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होंगे, क्योंकि ये 2 से विभाज्य हैं, अर्थात सम है। अब देखिए यहाँ पे ये टोटल आपके पूर्णांक है। ठीक है, या इसको अर्थात धनात्मक पूर्णांक ए को आप कितने तरीके से लिख सकते हैं, इतने तरीके से लिख सकते हैं जिसमें से आपका ये नहीं होगा और इसके बाद ये नहीं होगा। ये जो 3 हैं, ये 3 कौन कौन से, ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये यहाँ पे क्या तीसरे नंबर जो है, ये 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 सम है। जबकि निकालना क्या है आपका पूर्णांक, तो ये सम है, तो ये विषम पूर्णांक नहीं होंगे। ठीक है, तो नीचे क्या करेंगे, तब धनात्मक विषम पूर्णांक। अब देखिए इतने में से 1 2 और ये 3 अगर नहीं होंगे तो स्वाभाविक सी बात है, होंगे कौन, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। आपके पास इतने तो कुल है ही, इसमें से 6q प्लस 2, 6q प्लस 4
नहीं हो सकते क्योंकि वो सम पूर्णांक है। तो अब जो बचे वही क्या होंगे, विषम पूर्णांक। ठीक है, देखिए यहाँ पे तब धनात्मक विषम पूर्णांक ए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के प्रकार के होंगे। ठीक है, तब धनात्मक विषम पूर्णांक जो a है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के प्रकार के होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, अतः लिख सकते हैं। देखो इसको, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक अर्थात अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब ये आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ये एक तरीका है। और इसी सवाल का एक और तरीका जो है वो हम बताने वाले हैं। फिर आपको जो सरल लगे आप उसको नोट करें और देखें और सीखने की उसको कोशिश करें। ठीक है, तो ये एक तरीका है, इसको पहले अच्छी तरीके से समझ लीजिए। स्वाभाविक सी बात है, विषम पूर्णांक पूछ रहा, एक बार कोशिश करते हैं समझाने की। और छोटी सी चीज है, विषम पूर्णांक पूछ रहा, विषम पूर्णांक अगर पूछ रहा तो सम पूर्णांक सम संख्या तो हो नहीं सकती। क्यों, अब ये देखो 6q प्लस 2 और 6q प्लस जो 4 है वो सम है। क्यों, यहाँ देख लीजिए, क्यू कोई भी एक कांस्टेंट उठा के देखिए, 6q प्लस 2 और 6q प्लस क्या है 4, या कुछ भी उठा के देखिए। अगर यहाँ पे 6q उठा के देखते हैं और q बराबर कोई भी संख्या रख दीजिए, कोई भी सम रख दीजिए, विषम रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए आप यहाँ पे। अगर 1 रख देते हैं तो देखिए यहाँ पे 6 और q के स्थान पे कितना रख देंगे 1, तो 6 क्या प्राप्त होगा आपको 6, और 6 क्या है, ये सम पूर्णांक है। क्या है, सम पूर्णांक। अब यहाँ पे देखिए q बराबर 2 रख के देखिए यहाँ पे, तो 6 q, तो 6 और q के स्थान पे अगर 2 रखेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 12। तो 12 भी क्या है आपका सम पूर्णांक है। समझ में बात आ रही कि नहीं। अब 6q प्लस 2 को देखो, अब देखो 12 आ रहा, जैसे 6q प्लस 1 रखा। अब यहाँ पे अगर आप 6q प्लस 2 करते हैं, 6q प्लस 2 अगर रखते हैं 6q प्लस, और q बराबर कितना रख देते हैं 1, तो q के स्थान पे 1 रखें और प्लस 2, तो 6 एकम 6 और प्लस का कितना आ जाएगा 2, तो 6 2 कितना हो जाएगा 8, ये भी सम आ रहा है। ठीक है, q के स्थान पे चाहे आप सम रखो चाहे विषम रखो, वो क्या आ जाएगा सम। अब इसका एक देखिए, सम हो चाहे विषम हो, अगर आप उसमें सम का गुणा करते हैं, क्या करते हैं सम का गुणा करते हैं, तो संख्या कौन सी प्राप्त होगी आपको, सम ही प्राप्त होगी। अब कभी भी करके देख लीजिएगा, सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, उस सम या विषम संख्या में आप सम का गुणा करेंगे। किसका करेंगे, किसी भी सम संख्या का आप करके देख लीजिए, सम का अगर गुणा करेंगे तो एक सम संख्या ही आपको प्राप्त होगी। कोई भी संख्या उठा के देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपकी कंटेंट समझ में आ गया। देखिए इसको, इसी को आप दूसरे तरीके से, इसी सवाल को दूसरे तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। फिर से वैसे ही करेंगे, यहाँ से क्या होगा आपका सॉल्व होगा, और क्या करेंगे कि माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, जिसमें b बराबर है 6 तथा
पर आर बराबर कितने, ये तो पहले ही समझा चुके हैं, 1 2 3 4 5 कहाँ तक होंगे, 1 2 3 4 और क्या होंगे 5, सदस्य इस पर क्या हो जाएंगे आपको। चलिए अब इसको देखते हैं अपन इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि पहला कंडीशन लेते हैं अपन, फर्स्ट कंडीशन लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में आप क्या देखेंगे यहाँ पे कि आप यहाँ पे आपको मान रखना है कि a बराबर b, तीसरा विभाजन है, रेखा किसी भी लगा रहे हैं एक बार, तो a के स्थान पे a ही रहेगा और एक क्षण ये यूक्लिड विभाजन प्रथम है। तो इसमें फर्स्ट केस जो लगेगा इसमें क्या रहेगा कि जब r बराबर कितना हो 0, r बराबर कितना 0 हो, जब r बराबर 0 तब यहाँ कंडीशन क्या बनने वाली है कि a बराबर कितना हो जाएगा आपका b q और r के स्थान पे कितना आ जाएगा 0, तो हो जाएगा a बराबर सिर्फ कितना बी क्यू, और बी के स्थान पे जो आप रखेंगे कितना रख देंगे आप 6, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 6 क्यू। अब यहाँ पे आप देख लीजिए इसको, ए बराबर 6 क्यू। कौन सी कंडीशन थी आपकी फर्स्ट। अब यहाँ आप सेकंड देखेंगे, सेकंड में क्या करेंगे कि जब आर बराबर कितना हो 1, तब पोजीशन क्या होने वाली है कि ए बराबर किसमें रखेंगे, उसी यूक्लिड विभाजन में बी क्यू, इसको पहले सही तरीके से अच्छा इसी में रख के देखते हैं अपन। तो ए बी के स्थान पे कितना 6 और क्यू के स्थान पे क्यू और आर के स्थान पे कितना आ जाएगा 1, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 6 क्यू प्लस 1, ये सेकंड हो गया। और इसके बाद आप देखते हैं थर्ड में क्या करेंगे कि जब आर बराबर कितना हो 2, तब इसी में रख के देखेंगे तो a बराबर b के स्थान पे 6 q और r के स्थान पे कितना आ जाएगा आपका 2। अब इसको और इसी तरीके से आगे देखते हैं अपन। जो फोर्थ कंडीशन होगी, फोर्थ कंडीशन में क्या करेंगे कि जब r बराबर कितना हो 3, तब होगा क्या b के स्थान पे 6, q के स्थान पे q ही रहेगा और r के स्थान पे कितना आ जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 3। और ये पांचवी जो कंडीशन रहेगी क्या करेंगे कि जब r बराबर कितना रहेगा आपका 4, तब कंडीशन क्या होगी कि a बराबर 6q और r के स्थान पे कितना आ जाएगा 4 रख देंगे। और जो छठवीं कंडीशन रहेगी उसके लिए क्या करेंगे कि जब r बराबर कितना हो 5, तब a b के स्थान पे तो 6 ही रहेगा, q और r के स्थान पे कितना आ जाएगा आपका 5। ठीक है। अब देखिए जैसे हमने इसके पहले वाले जो सवाल में बताया था, यहाँ पे जितनी कंडीशन उतने ही तरीके से ए के क्या आ रहे हैं मान, जितनी कंडीशन और उतने ही क्या आ रहे हैं यहाँ पे ए के मान। जब r का मान 0 तब a बराबर 6q, r का मान 1 तो 6q प्लस 1, और जब r का मान 2 तब a का मान 6q प्लस 2, और यहाँ पे जब r का मान 3 है तो a का मान 6q प्लस 3, और जब r का मान 4 तो a बराबर कितना 6q प्लस 4, और जब r का मान कितना है 5 तब a बराबर कितना है 6q प्लस का 5। अब इसमें ये देखना अपन को कि अभी इसके पहले जो नेक्स्ट सवाल में हमने बताया था कि q के स्थान पे से 6q ले रहे, a बराबर कितना ले रहे 6q, q के स्थान पे आप चाहे सम रखो या विषम रखो, सम संख्या रखो या विषम संख्या रखो, ये वैसा ही का वैसा ही। अगर ये 6q सम है तो सम ही आने वाला है। इसके पहले हम बता चुके हैं, इसे रख के देखते हैं। a बराबर जब क्या रख देते हैं q बराबर 1 या 2, पहले 1 रख के देखते हैं फिर इसके बाद 2 रख के देखते हैं। तो 6q के स्थान पे 1, तो देखो 6 एकम 6, और तो a बराबर कितना आ रहा है आपका 6, और 6 क्या है जबकि सम। फिर इसमें क्या करते हैं 6q में 2 रख के देखते हैं q के स्थान पे, तो 6q के स्थान पे देख तो 6 दूनी 12, a का मान कितना आ रहा है 12, तो ये क्या हो जाएगा सम। इसी प्रकार से यहाँ देखें आपके 6q
6 क्यू प्लस, देखो 6 क्यू तो सम है और सम में सम संख्या जोड़ोगे तो सम ही प्राप्त होगा, इसलिए 6 क्यू प्लस 2 और ये 6 क्यू प्लस 4, ये तीनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, आपकी सम संख्या हो जाएंगी। ठीक है, यहां से अगर आप देखें कि आपके विषम पूर्णांक कौन कौन से हैं, देखिए 6 क्यू क्या है, एक सम संख्या है और 6 क्यू में सम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ देते हैं तो कौन सी संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी, विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे 6 क्यू है, ठीक है, यहाँ देखें अगर a बराबर 6 क्यू प्लस कितना लेते हैं 1, क्यू के स्थान पे 1 रख देते हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा 6 एकम 6 और प्लस 1, तो 6 एकम 6 प्लस 1 और 6 एकम कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 7, और 7 क्या है, एक विषम संख्या है। ठीक है, तो सम संख्या में जब आप कोई भी विषम अंक जोड़ते हैं तो आपको एक विषम संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि यहाँ 6 क्यू कौन कौन से, 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4 सभी सम पूर्णांक, सभी सम पूर्णांक है, क्योंकि ये 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य मतलब 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाते हैं। तो नीचे क्या करेंगे, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होगा, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। सम विभाज्य है इसलिए इस प्रकार से हो ही नहीं सकता, सम पूर्णांक है, क्योंकि ये तो 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 4 क्या सम पूर्णांक है, अपन को क्या चाहिए है विषम पूर्णांक, तो ये तो हो नहीं सकते, तो होंगे कौन, तथा धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अभी अपन ने पूरा सवाल पढ़ लिया, ठीक है। मैं हाईलाइट जो सवाल है उसको देखेंगे। ये क्या कह रहा है यहाँ पे देखेंगे सीधे, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या मतलब HCF, क्या HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही तो इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अधिकतम संख्या। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। मतलब यहां से आपको क्या क्लियर हो गया कि इस सवाल में आपको HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF, और HCF निकाल देंगे तो स्तंभों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं, इसका सॉल्व शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि दिया है परेड में कुल सदस्यों की संख्या बराबर 616। ठीक है, इसके बाद एक टुकड़ी में सदस्यों की संख्या वो कितनी है? 32। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, स्तंभों की संख्या बराबर 616 व
32, 616 व 32 का HCF। ठीक है, स्तंभों की अधिकतम जो संख्या होगी वो कैसे होगी, वो 616 और 32 का क्या होगा, HCF होगा। और HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या करते हैं, देखते पहले 616 व क्या है 32, इसमें देखते हैं सबसे पहले बड़ा कौन है। क्या करेंगे, चूंकि 616 बड़ा है किससे, 32 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 616 और 32, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यहाँ पे देखेंगे अब 616 बड़ा है, 32 क्या है, छोटा। तो यहाँ पे a बराबर पहले लिख लेते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस कितना 8, जिसमें से a क्या होगा आपका 616 और b क्या होगा आपका 32। और अब इसके बाद आपको q चाहिए और क्या चाहिए 8। देखते हैं किस तरीके से आपको प्राप्त होता है। सबसे पहले क्या करेंगे कि 616 को डिवाइड करेंगे किससे, 32 से। 32 दूनी होता है 64, नहीं जा रहा दो बार भाग, एक बार जाएगा, 32 से कम 32। 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 9, और 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2, और यहाँ कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो 3 नाम 27, लगभग 9 बार भाग जाने वाला है अपना। तो 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 9 30 27 और 1 28। 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ 8 में से 8 कुछ नहीं और यहाँ पे 0। ठीक है, अब यहाँ पे आपको शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, भागफल पहले देखेंगे। भागफल Q का जो मान है वो 19 है और शेषफल R का जो मान है वो कितना है 8। ठीक है, फिर यहाँ देखें कि 32 और 8। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ R बराबर नहीं है किसके, 0 के, और 32 जो है वो बड़ा है किससे, 8 से। इसलिए यूक्लिड विभाजन, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस का आर। ए के स्थान पे आपका क्या आने वाला है 32, बी के स्थान पे 8, तो 32 बी के स्थान पे 8, सवाल से 8 चौको 32, 4 बार जाएगा और शेषफल कितना आ जाएगा 0। मतलब 8 ही एक ऐसी संख्या है जिससे दोनों संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। या यहाँ से क्लियर हो गया आपका हैसियत। तो क्या कर देंगे कि 616 और 32 का HCF, क्या HCF बराबर कितना आ जाएगा 8। नीचे लिख देंगे, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी 8 होगी। क्या करेंगे, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। सवाल बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है चौथे नंबर का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, चलिए तो अपन पहले इसको सॉल्व करते हैं कि आखिर यहाँ होगा क्या। चलिए अपन कुछ मान लेते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे कि माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है।
क्या करेंगे कि माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे जिसे 3q प्लस 1 व 3q प्लस 1 व 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। क्या करेंगे कि माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 3q प्लस 1 व 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। चलिए अब ध्यान से देखिए कि इतने ही रूपों में क्यों लिख सकते हैं किसी और। अब ये भी तो लिख सकते हैं, 3q प्लस 3 भी तो लिख सकते हैं, 4 भी तो लिख सकते हैं, तो क्यों नहीं लिख सकते? सिर्फ इतने ही रूपों में क्यों लिख सकते, उसको ध्यान से देखना। अब देखिए यहाँ पे क्या किया कि माना x कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3q। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इसको, 3q। ठीक है, 3q हो जाएगा x बराबर, या x बराबर हो जाएगा कितना, 3q प्लस 1, या x बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे x क्या है आपका, भाज्य। ठीक है, 3 क्या है, भाजक, q क्या है आपका, भागफल। ठीक है, और ये 3q बस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपका शेषफल जो है वो कितना है, 0 है। यहाँ शेषफल 0 है, यहाँ शेषफल 1, और यहाँ शेषफल कितना है, 2 है। और जो आपके देखिए भाजक जो है, भाजक b का जो मान होता है वो हमेशा बड़ा होता है, किससे, शेषफल r से। मतलब ये जो भाजक b होता है वो शेषफल r से, किससे, शेषफल r से हमेशा बड़ा होता है। मतलब अब यहाँ पे देखिए b का जो मान है वो कितना है, 3 है, तो r के संभावित शेषफल जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 0, 1 और 2। क्या हो जाएंगे, 0, 1, 2। क्लियर, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? b का मान 3, वो भी बड़ा होता है किससे, r से, तो ये हमेशा होता है। इस वजह से r के जो मान होंगे वो अधिकतम क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा। 3 अगर होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। ठीक है, इस वजह से इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 3q लिख सकते हैं, 3q प्लस 1 लिख सकते हैं, 3q प्लस 2 लिख सकते, इसके अलावा कुछ और इसको नहीं लिख सकते। समझ में आ रही है बात? चलिए देखते हैं हम इसको, सवाल से आते हैं सीधे अपने। बहुत ही अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो देखते हैं क्या किया इसको कि माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 3q प्लस 1 व 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करना है कि दर्शाए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो क्या करेंगे, अब में क्या है कि x बराबर, सबसे पहले कौन सा लेंगे, चलो भाई 3q के प्रकार के लिख सकते हैं, इसमें r का मान कितना है, 0 है। ठीक है, इस प्रकार से तो x बराबर 3q, और इसका करना क्या है अपन को, वर्ग। तो वर्ग करने पर वर्ग जब आप करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा, 3q का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9q का स्क्वायर। ठीक है, अब x स्क्वायर बराबर 9 से 3 कॉमन निकालेंगे और कितना हो जाएगा, 3q का स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ m बराबर 3q स्क्वायर, क्या करेंगे कि यहाँ m बराबर 3q स्क्वायर। ठीक है, जहां m एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। समझ में आ रही बात? अब पूरा 3q स्क्वायर जहां भी लिखा है उसके स्थान पे आप क्या रख देंगे, m रख देंगे। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, 3m। ये हो गया आपका फर्स्ट। ये देखिए स्क्वायर, ये क्यों कैसा हो गया आपका फर्स्ट, जो वर्ग है फर्स्ट आ गया। ठीक है, अब इसी में क्या करेंगे, इसी प्रकार
इसी प्रकार अब x बराबर लेते हैं 3q प्लस 1q। क्या आप इसको 3 तरीके से लिख सकते हैं, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। सेकंड तरीके से आप अगर लेते हैं इसको तो 3q प्लस कितना हो जाएगा 1, और इसको क्या कर देंगे अपन अब वर्ग करने पर, और वर्ग जो है वो अब यहाँ पे करेंगे। आप कहाँ करेंगे, यहाँ, ठीक है। जब वर्ग करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए फार्मूला यही लिख देते हैं कहीं पे भी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। अब इसमें a बराबर कितना है 3q और b बराबर कितना है आपका 1। समझ में आ गया ये फार्मूला, ठीक है। अब इधर मान रख के देखते हैं a का स्क्वायर, a के स्थान पे कितना है 3q, तो 3q का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और प्लस का 2, a का मान 3q और b का मान जो है वो कितना है 2 नहीं है, कितना है 1 है, ठीक है। अब सूत्र बता देते हैं, बहुत ही छोटा सा और मामूली सा सूत्र है, ठीक है। इसको अभी कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक बार बताने के लिए। चलिए अब इसको देखते हैं अपन। तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और q का करेंगे तो q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ 3 दूनी 6q का 1 में गुणा करेंगे तो 6q ही आ जाएगा। चलिए अब एक्स स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर और प्लस 6q साथ में लिखेंगे प्लस 1, यहाँ से आपके कुछ ना कुछ कॉमन आएगा और कॉमन क्या आएगा 3q, ठीक है। कितना आ जाएगा कॉमन 3q, तो यहाँ कितना बचेगा 3q और यहाँ से निकालेंगे तो 3 दूनी 6 और q पहले ही निकल चुका है और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 1। क्लियर बात समझ में आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं करेंगे क्या, नहीं सॉरी, यहाँ से आप सिर्फ 3 बस कॉमन निकालिए तो यहाँ पे रखेगा क्या, देखें यहाँ पे 3 कॉमन निकालोगे तो हो जाएगा 3q स्क्वायर और यहाँ कितना हो जाएगा 2q और प्लस का कितना 1। अब यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस का कितना 2q, जहाँ m एक क्या है धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ m क्या है एक धनात्मक पूर्णांक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना इसके स्थान पे कितना रख देंगे आप m और प्लस का कितना 1, तो सेकंड आ गया कि 3m प्लस 1। इसी प्रकार आप क्या कर देंगे, एक और बचा आपका लास्ट x बराबर कितना 3q प्लस 2, तो इसका भी क्या करेंगे अभी अपन वर्ग करने पर। अगर वर्ग करते हैं तो एक्स स्क्वायर और यहाँ कितना हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ वही फार्मूला लगेगा जो इसके पहले लिखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो यहाँ ए स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और प्लस का 2a का मान 3q और b का मान कितना 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर, यहाँ पे 4, यहाँ 3 दूनी 6 दूनी 12q, यहाँ 9q स्क्वायर प्लस 12q और प्लस ये जो 4 आने वाला है 4 को आप तोड़ करके लिख देंगे। क्या कर देंगे तोड़ करके लिख देंगे। 4 को क्या लिख देंगे 3 प्लस 1। अब यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ से कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा और निकलेगा कितना 3, तो हो क्या जाएगा 3q स्क्वायर और 3 चौको 12q और 3 एकम 3, ये 3 से निकला 3 बाहर निकल गया कितना अच्छा 1 और ये 1 बाहर पहले से ही था। अब यहाँ क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, अब ये 3 रहने देंगे और इसको पूरे को क्या कर लेंगे m मान लेंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3m प्लस कितना आ जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ
अब देखिए यही क्या है आपका, बिल्कुल इसी तरीके से आप लिख देंगे कि 3q² प्लस 4q प्लस 1 क्या है आपका m है। ठीक है, या इसको यहाँ लिख दें, अगर वहाँ यहाँ लिख देते हैं, कहीं जगह नहीं दिखाई दे रहे। चल देखिए यहाँ पे, यहाँ 3q² प्लस का 4q प्लस 1 बराबर कितना m, जहां m एक क्या है धनात्मक पूर्णांक है, m क्या है एक धनात्मक पूर्णांक है। अब अपन देख ले सभी को, अपन तीनों को उठाकर देखें। फर्स्ट ये था आपका, सेकंड जो है वो आपका ये है, और ये क्या है आपका थर्ड। देखें पहले में भी 3m, दूसरे में 3m प्लस 1 और तीसरे में भी 3m प्लस 1, अर्थात किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। अगर इसका अतः लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m व 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, इसके नेक्स्ट वाले हो, पहले वाले क्वेश्चन में था वर्ग, यहाँ पे क्या है घन, नो एम प्लस 1 या नो एम प्लस 8 के रूप का होता है। बिल्कुल सेम तरीके से लगाएंगे, उसमें आपने वर्ग किया था और इसमें क्या करेंगे घन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसको उठाते हैं और क्या करते हैं सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे कि माना x कोई क्या है धनात्मक, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है जिससे 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, आप बिल्कुल वैसे ही। अब देखिए 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, इसके पहले वाले सवाल बता चुके थे। यहाँ पे जो b का मान है वो आपका 3 है, तो r का मान 0, 1 और क्या होंगे 2 होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक पहले तरीके से लिखते हैं, तो क्या करेंगे कि अब x बराबर कितना लेंगे x, और x बराबर कितना लेंगे 3q। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या कर देंगे इसका घन करने पर, और घन करते हैं तो x³ बराबर 3q का क्या हो जाएगा q, और 3 का q कितना हो जाएगा 27, 3 त्रिका 9, 9 3 27 q का q। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप 9 कॉमन निकाल देंगे और अंदर कितना बचेगा 3q का q। ठीक है, देखिए अब इसको, और ये किसके बराबर चल रहा है x³। यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ m बराबर 3q का q, जहां m एक क्या है धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या कर देंगे कि x³ बराबर 9 और इसके स्थान पे कितना आ जाएगा m, और यही क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट। यहाँ क्या हो जाएगा x³ बराबर कितना 9m। ठीक है, पहले तरीके से लिख दिया। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, इसको इसी प्रकार सेकंड को देखेंगे, और सेकंड तरीके से आप लिख क्या सकते हैं 3q प्लस 1, x बराबर 3q प्लस 1, सेकंड तरीके से लिखेंगे। और इसका क्या करने वाले हैं अपन घन करने पर। जब आप इसका घन करेंगे तो देखिए होगा क्या, x³ बराबर 3q प्लस 1 का q। अब घन को करने से पहले घन वाले का अपन फार्मूला देख लेते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब
आखिर होता क्या है। ठीक है, फार्मूला सिर्फ देखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। होता क्या है ये कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3a² बी और प्लस का 3ab²। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो a का जो मान है वो कितना है 3 क्यूब और b का जो मान है वो कितना है 1। ठीक है, तो यहाँ पे मान रखते हैं अपन सीधे कि x क्यूब बराबर a का क्यूब मतलब 3 क्यूब का क्यूब, b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3a²। a के स्थान पे है 3 क्यूब तो उसका स्क्वायर 3a² और b का मान कितना है 1 और प्लस का 3ab का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया पूरा कंप्लीट। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। इसको सॉल्व करते हैं तो x क्यूब बराबर 3 का क्यूब 27 और क्यूब ऐसे रहेगा। 1 का क्यूब करेंगे आप तो 1 ही आएगा और प्लस। अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व करते 3 का 1 में गुणा 3 एकम 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 9 3 27 और क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो क्यूब स्क्वायर। अब इसको देखते हैं 1 का स्क्वायर 1 आएगा 3 का 3 में गुणा 9 और क्यूब तो कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 9 क्यूब। ठीक है, चलिए अब इसके और देखते हैं इसको अगर एक स्टेप तो एक्स क्यूब बराबर 27 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस का 9 क्यूब और प्लस का कितना 1। इसको अरेंज कर देंगे सही तरीके से, घातों की घटते क्रम पे इसको लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसको देखते हैं। तो देखिए आखिर ये हो क्या जाएगा कि एक्स क्यूब बराबर यहाँ से क्या करेंगे 27 क्यूब का क्यूब 27 क्यूब का क्यूब क्यूब स्क्वायर और कितना है 9 क्यूब। यहाँ से आप कितना कॉमन निकालने वाले हैं सिर्फ 9 अगर कॉमन निकालेंगे तो 9 × 27 3 क्यूब का क्यूब 9 × 27 3 क्यूब का क्यूब स्क्वायर बचेगा और 9 अगर पूरा निकाल दोगे तो सिर्फ क्या बचेगा क्यूब और इसके बाहर बचने वाला है कितना 1। ठीक है, तो एक्स क्यूब बराबर 9 और इससे पूरे को अपन क्या मान लेंगे m तो हो जाएगा 9m प्लस का 1 और यहाँ लिख देंगे कि क्या करेंगे यहाँ m बराबर 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर और प्लस क्यूब। यहाँ m बराबर इतना है जहां m एक धनात्मक पूर्णांक है। देखिए थर्ड नंबर पे क्या करेंगे ये आपका क्या हो गया सेकंड। ठीक है, और इसको कर देंगे ब्रैकेट में इस तरीके से। थर्ड में क्या करेंगे कि x बराबर क्या लिख देंगे इसको 3 क्यूब प्लस को कितना 2। थर्ड लास्ट तरीका आपका, इसका क्या करने वाले हैं अपन घन, क्या कर देंगे घन करने और घन करेंगे अगर तो एक्स क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 2 क्या क्या हो जाएगा होल क्यूब। तो एक्स क्यूब बराबर यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब वैसे ही फार्मूला लगेगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3a² बी का मान कितना है 2 और प्लस 3a का मान 3 क्यूब और b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। चलिए इसको देखते हैं तो 27 क्यूब का क्यूब हो जाएगा 2 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और यहाँ 3 तरह का 9 27 और 27 दूनी कितना हो जाएगा 54 क्यूब का स्क्वायर। यहाँ प्लस 2 दूनी 4 4 × 12 12 × 36 क्यूब। तो ये सब किसके बराबर आ रहा एक्स क्यूब के। तो एक्स क्यूब बराबर 27 क्यूब का क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर और प्लस का 36 क्यूब और प्लस का कितना 8। ठीक है, यहाँ फोकस करेंगे क्या कर देंगे कि एक्स क्यूब बराबर 27 यहाँ से कुछ ना कुछ कॉमन जरूर निकालेंगे। क्या निकलेगा
आपका यहाँ से निकलेगा 9, 9 कॉमन निकालेंगे तो 9 3 27, 3 क्यू का क्यू। अब 9 × 45, 9 छक्का 54, 6 क्यू स्क्वायर और 9 चौकू 36, 4 क्यू और प्लस का क्या बच रहा है लास्ट में 8। तो x क्यू बराबर 9 और इसके पूरे स्थान पर क्या आ जाएगा m आ जाएगा। तो 9m और प्लस कितना हो जाएगा 8। यहाँ क्या लिख देंगे कि यहाँ m बराबर 3 क्यू का क्यू प्लस 6 क्यू का स्क्वायर और प्लस 4 क्यू है। m बराबर इतना, जहां m एक क्या है धनात्मक, जहां m एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब यहाँ देखें ये क्या हो जाएगा आपका थर्ड नंबर। तीनों आ गए। अब किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो पहले में 9 है, 9m + 1 और थर्ड नंबर पे 9m + 8। यहाँ सीधे आप क्या लिख देंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। चलिए यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरह से सॉल्व कर दी गई है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।